मूल बात यह है, उपशमनाकरण और उपशांत दोनों एक है। फिर से बोलता हूँ, उपशमनाकरण और उपशांतकरण दोनों एक है, उपशम अलग है। फिर से बोलता हूँ, उपशांतकरण और उपशमनाकरण दोनों एक है, उपशम अलग है। किताब में देखना नहीं, अभी मात्र समझो पहले। लिख लेने की भी अनिवार्यता नहीं है। और मुझे ये देखते हुए थोड़ा खेद भी हो रहा है, आप लोगों के पास नोटबुक नहीं है। कल नोटबुक लेके आना चाहिए। जिनके पास है वे लेके आए हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। और जो लेके नहीं आए, उनको लेकर आने के लिए प्रेरणा देता हूँ। मैंने अभी क्या कहा, उपशमनाकरण और उपशांतकरण दोनों एक है, उपशम अलग है। फिर से, उपशमनाकरण और उपशांतकरण दोनों एक है, उपशम अलग है। अब किताब में देखे बिना ही आप सुनते जाओगे। आज सुनने के बाद जिनको जितना समझ में आ गया है वो मुझे बताएंगे। अभी मैंने उपशमनाकरण के लिए दूसरा कहा उपशांतकरण। और ये उपशमनाकरण अथवा उपशांतकरण 8 कर्मों में होता है, और उपशम मात्र मोहनी कर्म में होता है। फिर से, उपशमनाकरण अथवा उपशांतकरण 8 कर्मों में होता है, उपशम मात्र मोहनी कर्म में होता है। मोहनी कर्म में अर्थात दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी दोनों में उपशम होता है। उपशांतकरण अथवा उपशमनाकरण 8 कर्मों में होता है। इतना पहले अपने ज्ञान में हमें पक्का करना है। और एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा, जिनवाणी का कथन अपनी बुद्धि में धारण करने का पुरुषार्थ सब लोगों को समान होता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग जाति का एक कार्य होता है। वह किसके अनुसार होता है? क्षोभक्षम के अनुसार होता है। ये सामान्य कथन। मुख्य बात यह है, रुचि के अनुसार होता है। रुचि जिसकी विशेष हो, उसे विषय पकड़ में आता है और स्मरण में रखने का भाव तीव्र होता है। इसलिए मैं समझता हूँ आप लोगों को समझने की भावना है, ऐसा मैं स्वीकार कर रहा हूँ। इसलिए एक के लिए 2 नाम हैं। वे कौन कौन नाम हैं? फिर से एक बार बोलिए। अब ये पूछ रहा हूँ, उपशम 8 कर्मों में से कितने कर्मों में होता है? एक मोहनी कर्म में ही। और विभाजन करना हो तो दर्शन मोहनी में, चारित्र मोहनी में। देखो, मैं बोलता जाऊंगा, अभी आपको किताब खोलने के लिए मना है। नोटबुक भी मत लिखो, नोट में भी न मत लिखो, यहाँ ग्रहण करो। कितना ग्रहण करते हो आपके भावना के अनुसार है। पहले तो ये भेद ख्याल में आ गया, 8 कर्मों में कौन सा करण होता है? अथवा उसका दूसरा नाम क्या है? और एक ही कर्म में होने वाला कार्य कौन सा है? वो कौन से कर्म में होता है? मोहनी कर्म में। और उपशमनाकरण धर्म रूप नहीं है। उपशमनाकरण अथवा उपशांतकरण धर्म रूप नहीं है, उपशम धर्म रूप है। उपशम
धर्म रूप है। जब जीव के पास धर्म प्रकट होता है तब ही उपशम होता है। उपशमनाकरण धर्म प्रकट हो न हो उनको होता है, भव्य अभव्य दोनों को होता है। कौन सा करण होता है? आप फिर से बोलिए, कौन कौन किस किसको होता है? भव्य हो अभव्य हो। अब उपशमनाकरण अथवा उपशांतकरण कहते किसे? कर्म का बंद हो गया। कर्म का बंद होने के बाद एक सर्वथा नियम है, कम से कम अंतर्मूर्तक तो वो जीव के साथ रहेगा, अकारण ही स्वभाव रीति से कर्म का बंद हो गया। एक अंतर्मूर्त के लिए कर्म तदवस्थ रहता है, जैसा बंद गया वैसा ही रहेगा। कम से कम एक अंतर्मूर्तक, उसे कहते हैं उपशमनाकरण अथवा उपशांतकरण। कर्म बंद होने के बाद कुछ काल तक कर्म तदवस्थ रहता है, उसे क्या कहते हैं? फिर से कर्म बंद होने के बाद कुछ काल तक कर्म तदवस्थ रहता है सत्ता में, कुछ काल तक, उसे क्या कहते हैं? उपशमनाकरण अथवा उपशांतकरण। क्या कहते हैं? उपशांतकरण अथवा उपशमनाकरण। और तीन करणों के कारण से ही अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इन तीन करण के कारण से ही उपशम होता है। उपशांत के लिए, उपशमना के लिए कुछ परिणामों की बात कुछ है ही नहीं, ऑटोमेटिक कर्म की पात्रता के अनुसार होता है। उपशम के लिए तीन करण करना, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण करना अनिवार्य है। इतना ख्याल में आ गया? अब जितना मैंने कहा उतना कहने वाला मुझे विद्यार्थी चाहिए, जितना कहा उतना ही कहे। मैं ये चाहता हूँ, मैं अनेकों से पूछूंगा, एक एक वाक्य पूछूंगा। पहले आप एक वाक्य बोलो वर्धमान, एक बोलना। बहुत बढ़िया। आप गायक बोले दूसरा। गायक क्या नाम? नहीं, पीछे प्रबल। उपशमनाकरण धर्मरूप होता है और धर्मरूप नहीं होता है, और उपशमकरण उपशम धर्मरूप होता है। फिर से बोलो, बराबर बोलो। उपशमकरण धर्मरूप होता है और उपशमनाकरण धर्मरूप नहीं होता है। करण शब्द एक को ही लगाना है। किसको लगाओगे? उपशमनाकरण अथवा उपशांतकरण। वो कैसा होता है? धर्मरूप नहीं होता है। बराबर। और उपशम उपशम धर्म रूप होता है। बहुत बढ़िया। दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा वाक्य बोलो। उपशम केवल भव्य को होता है और उपशांतकरण भव्य अभव्य दोनों को होता है। बहुत बढ़िया। चौथा वाक्य बोलो। उपशमनाकरण में परिणामों की निमित्तता नहीं होती है, उपशमनाकरण में धर्म परिणामों की निमित्तता। फिर से बोलो। उपशमनाकरण में धर्म परिणामों की निमित्तता नहीं होती है और जो उपशांत है उसमें धर्म परिणामों की निमित्तता होती है। गड़बड़ है थोड़ी, परिणाम थोड़ी गड़बड़ है। उपशम के लिए तीनों करण परिणाम, अधाकरण, पूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये तीनों करण परिणाम अनिवार्य हैं, और उपशमनाकरण के लिए तीनों परिणाम होना अनिवार्य है। हाँ, ये है उपशमनाकरण बेटी अथवा उपशांतकरण के लिए तीन करण की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक कर्म में पात्रता के अनुसार होते हैं। उपशम जो होगा वो तीन करण के द्वारा ही होगा। और एक विशेष मैंने बताया है, आपको आना चाहिए। भव्य भव्य की बात बताई, हो गई। अब आगे उपशम जिस तरह मिथ्या दृष्टि को भी होता है, यानी मिथ्या से सम्यक दृष्टि होगा,
उपशम भी उस समय भी उपशम होता है, 11वें अवस्थान में भी उपशम होता है। उपशांतकरण प्रत्येक कर्म का बंद होते ही होता है, क्योंकि कर्म बंद का ये नियम है, कर्म बंधने के बाद एक अंत मुहूर्त तक तो तदवस्थ रहता है, जैसा बंध गया ऐसा ही रहता है, कुछ उसमें बदल नहीं होता। उसे बोलते हैं उपशांतकरण अथवा उपशमनाकरण। अनेक वर्षों तक मुझे भी उतना स्पष्ट नहीं था, बार बार पढ़ने के बाद, चर्चा करने के बाद ये मुझे समझ में आ गया। नहीं, मैं जो बोलता हूँ शास्त्राधार से तो बोलता ही हूँ, लेकिन अनेक बार जो समझ में नहीं आया उसे समझ कर बोलता हूँ, और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ। मिथ्या प्ररूपणा की पुनरावृत्ति न हो। अब मैं आपको किताब खोलने के लिए कहूँगा, किताब खोल करके आप पढ़ोगे, और उसमें जो भेद मैंने नहीं बताए ऐसे भेद भी है, आप उसका थोड़ा सा अध्ययन करो। अध्ययन करने के बाद यही मुझे बताना है आपको, बाद की बात नहीं। कौन कितना बताता है देख लेते हैं, क्या चाहिए, जाओ। दोनों आमने सामने बुद्धिपूर्वक दिए हैं, नंबर भी दिए हैं, देख लेना। प्रशांत,
कितना पॉइंट बताओगे? प्रश्न बोलो। ये उपशांत और उपशम करण में, उपशांत करण में जो कहा है कि कर्म सत्ता में रहता है, इसकी उदीर्णा नहीं होती। और एक पॉइंट में लिखा है जो कर्म उदय में ना आ सके, सत्ता में रहे, वह उपशांत करण कहलाता है। तो उपशांत करण में स्थित कर्म की मात्र उदय और उदीर्णा ही नहीं हो सकती, संक्रमण आदि संभव है। उपशांत करण में अंतर्मूर्त कुछ नहीं होता, संक्रमण आदि कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होता, जैसा है वैसा रहता है। यहाँ उदय उदीर्णा का वर्णन है, तो उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण कुछ भी संभव है। जैसा बंधा है वैसा ही बंधा रहता है। जो एक जैसे यहाँ उपशांत करण में कहा है कि कर्म सत्ता में है, उदय में नहीं आ सकता। और उपशम में कहा है कि कर्म की शक्ति का अनुभूत होना। तो कर्म का उदय में नहीं आना और कर्म की शक्ति का अनुभूत होना, इन दोनों में परस्पर अंतर है ना, अंतर है। अंतर ये है, अनुभूत होना ये तो कर्म में शक्ति तो है, मिथ्यात्व कर्म में, लेकिन वो अनुभूत होता है, दबा रहता है, उदय आता नहीं। और दबा, और ये तो उपशम में होता है। उपशांत करण में कुछ ये दबा रहता है, उससे धर्म प्रकट होता है। इसमें दबा रहता है, धर्म प्रकट होने के काम ही नहीं। उपशांत करण में धर्म प्रकट होने का काम नहीं है, भीत रखता नहीं है। अभय को, मिथ्या दृष्टि को, महान पापी को भी उपशांत करण होगा। उपशांत करण में कर्म की शक्ति प्रकट रहती है। शक्ति रहती है लेकिन वो प्रकट नहीं होती। और उपशम में शक्ति होने पर भी वो धर्म परिणामों से प्रकट नहीं होती। अच्छा, और यहाँ अपने उपादान गतियों की जैसे हाँ, बोलो। उपशांत करण का जो कम से कम काल है, जघन्य काल, वह अंतर्मुहूर्त है। और बराबर। उत्कृष्ट काल कुछ नहीं होता, उत्कृष्ट काल अधिक भी हो सकता है। जो कर्म जैसा बना उसके साथ है। और जैसे सत्ता में स्थित कर्म तदवस्थित रहता अंतर्मुहूर्त काल तक, तब तक उपशांत कहते हैं, जब तक उसकी उदीर्णा नहीं। तो इस उदीर्णा के साथ साथ उदय भी नहीं आई, ये शब्द भी जोड़ सकते हैं ना। जब तक कर्म का उदय नहीं हो, जब तक सत्ता में रहे, उसको उपशांत, ठीक, उदय भी इसमें शामिल है। लेकिन उपशांत करण में सत्ता में अंतर क्या हो गया? किसी की बुद्धि में बात आती हो तो बता देना। यानी उपशांत करण में और सत्ता में, उपशांत करण में भी कर्म शांत रहता है, तदवस्थ रहता है, और सत्ता में भी तदवस्थ रहता है। दोनों में अंतर तो होना चाहिए। क्या अंतर है? जब तक कर्म उपशांत करण में स्थित है तब तक उसकी उदीर्णा नहीं होती, और जब कर्म का बंधन हुआ है उसके बाद जो एक अंतर्मुहूर्त का काल है, जब तक उसकी उदीर्णा नहीं हुई तब तक वो उपशांत करण कहलाएगा। और सत्ता में दोनों प्रकार के करण होते हैं। मतलब उपशांत करण तो उसके अंदर समाहित है, इस आदमी जिनकी उदीर्णा हो गई वो भी सत्ता में स्थित है। सत्ता में इसमें अंतर क्या है? सत्ता में जो कर्ण होते हैं उनकी उदीर्णा होती है, और उपशांत कर्ण के अंदर जो कर्ण है उनकी उदीर्णा नहीं होती। बैठिए, और कौन बोलेगा? देखिए, संक्षेप में सत्ता दीर्घ काल की होती है और उपशांत करण अल्पकाल का होता है। उपशांत करण अल्पकाल तक तदवस्थ रहता है और सत्ता दीर्घ काल की होती है। 70 कोड़ा कोड़ी तक होती है सत्ता, और ये तो विशिष्ट काल तक अंतर्मुहूर्त इत्यादि संक्षेप काल थोड़े काल में होती है। उपशांत करण का काल थोड़ा है। बोलो। फिर से कौन सा पॉइंट? 2 नंबर का।
सत्ताविषयी तिष्ठता, ये टोडरमन जी का वाक्य है। अपनी अपनी स्थिति को धरे है ज्ञानावरणादि कर्म का द्रव्य विद्या विषय, जाकि जावत काल उदीर्णा न होए तावत काल उपशांतकरण है। उदीर्णा होकर के उदय में नहीं आए हुए तब तक का काल उपशांतकरण का काल है। उदीर्णा हो गई तो उपशांतकरण टूट गया, उदीर्णा हो गई, उदय हो गया तो उपशांतकरण टूट गया। आठ भेद बताए हैं, उनमें से जो अधिक से अधिक आठों का आठों बताएंगे तो बहुत बढ़िया, अधिक से अधिक बताएंगे उनसे मैं सुनूंगा तुलना के साथ। अभी जो आपने बता दिए वो भी। हाँ, मैंने जो बताया तो इसमें आ ही गए सभी। तुलना के साथ देखते जाओगे ना तो स्मरण रखने के लिए अनुकूलता रहेगी। कितना बोलोगे? 6 बोलोगे और एक 5 मिनट ले लो, 8 बोलोगे तो हो सकता हो तो।
बोलो। नया बनने वाला कर्म जीव के साथ कुछ काल तक बद्ध अवस्था में रहता है, अर्थात उसकी जब तक उदीर्णा नहीं होती और जब तक वह कर्म जीव के साथ बना रहता है तब तक उसे उपशांतकरण कहते हैं। बहुत बढ़िया। जिसके परिणामों का निमित्त पाकर अर्थात कर्म की शक्ति के कारण उस कर्म का प्रकट नहीं होना वह उपशम है। जैसे पतंग आदि द्रव्य के निमित्त से जल में स्थित कीचड़ का उपशम हो जाना। दूसरा, सत्ता विषय कर्म अपनी अपनी स्थिति धरे है, ज्ञान आवरण आदि कर्म जब से जावत काल तक उनकी उदीर्णा न होए तो उन्हें उपशाम करना चाहिए। परिणामों की शुद्धता का निमित्त पाकर कर्मों का प्रकट न होना उसे उपशम कहते हैं। बहुत बढ़िया। तीसरा, उपशांतकरण आठ कर्मों में होता है, उपशम मात्र दर्शन मूल में चार में। वाह। चौथा, उपशांतकरण कर्म की 10 अवस्था में उपशांतकरण है, कर्म की 10 अवस्था में उपशांतकरण है और कर्म की 10 अवस्था में उपशमकरण है। बराबर बराबर। धर्म परिणाम प्रकट करने के लिए उपशांतकरण कुछ उपयोगी नहीं है और औपसमिक भाव स्वयं धर्म रूप है। छठवां, उपशांतकरण भगवत दोनों को होते हैं, औपसमिक भाव मात्र भक्त जीव को ही होता है। उपशांतकरण अनादि का है, मतलब वह जीव के साथ अनादि काल जिसका संबंध है, और जो उपसमय है वह शादी काल का है, क्योंकि किसी के धर्म में घट होगा तो वह दर्शन मुनि को संपूर्ण भी होगा। आठवां, उपशांतकरण की जो उपशांतकरण होता है वह उसकी उपादान की योग्यता स्वयं की होती है, और उपसमय है जो इसमें दर्शन मुनि चार मुनि का उपशम होगा वह अदाकरण परिणामों की सम्मुखता से या धर्म के परिणामों की सम्मुखता से होगा। वृद्धिंगत धर्म परिणाम से। बहुत बढ़िया बताया। बैठिए। इसमें मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने कहा कि उपशांतकरण अल्पकाल का है, हाँ। और इसमें जो सारना पॉइंट है उसमें दिया कि उपशांतकरण अनादि का है। नहीं, उपशमकरण जो है ना, उपशमकरण अथवा उपशांतकरण अनादि का है। और सत्ता जो होती है वो कोई सत्ता वो दीर्घकाल की होती है। समझ लो दर्शन होने की सत्ता 70 कोड़ा कोड़ी शहर की है, ये दीर्घकाल की सत्ता हो गई। और उसी दर्शन होने का उपशांतकरण जो होगा ना वो अल्पकाल का होगा, 70 कोड़ा कोड़ी का नहीं होगा। अंतर्मूर्त भी हो सकता है, अंतर्मूर्त के बाद उदीर्णा आ सकती है। उपशांतकरण का काल कम है और सत्ता का काल बहुत बड़ा है। मेरी अपेक्षा से भी बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा किया है। पॉइंट वार बता दिया और एक के बाद एक बताया, तुलना के साथ बता दिया। यानी उन्होंने 8 नहीं बताए, 16 बता दिए। अच्छा है, और कोई बता पाएगा तो अच्छी बात है। बोलो। सभी सुने, पढ़े, दोनों करें। उपशांतकरण और उपशम। नया बनने वाला कर्म
जब तक बद्धावस्था में तदवस्थित सत्ता में रहता है उसकी उदीर्णा नहीं होती। उदीर्णा के अभाव में कर्म का जीव के साथ रहना यह उपशांतकरण कहलाता है। और दूसरी परिभाषा, सत्ता में स्थित कर्म की जब तक उदीर्णा नहीं होती तब तक के काल को उपशांतकरण कहते हैं। जो कर्म उदय में नहीं आ सकते सत्ता में रहे उतने काल को उपशांत काल कहते हैं। सत्ता के विषयतिष्ठता कर्म अपनी अपनी स्थिति को धरे जा द्रव्य की जा विषय जाकि जावत काल उदीर्णा ना हो तावत काल उपशांतकरण काल कहिए। और उपशम करण को कहा है कि जीव के परिणामों के निमित्त, जीव के विशेष परिणामों के निमित्त से और जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म की शक्ति का अनुभूत रहना यह उपशांतकरण है। और जीव के विशेष परिणामों के निमित्त से कर्म का निज शक्ति के कारणभूत प्रकट नहीं होना, अनुभूत रहना यह उपशम कहलाता है। जो उपशांतकरण है वह भव्य अभव्य दोनों जीवों के होता है और जो उपशमकरण है वह भव्य के ही होता है। धर्म उपशम के साथ करण नहीं जोड़ना। उपशांतकरण है वह धर्म वीतरागता प्रकट करने के लिए उपशांतकरण बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। और उपशम से संबंधित ऐसा औपशमिक भाव रूप धर्म प्रकट करने के लिए उपशम आवश्यक है। तो इसके बाद कहा है कि उपशांतकरण है वह अनादि है क्योंकि प्रत्येक भव्य जीव के कर्मों का उपशांत होता रहता है और भव्य जीव के उपशांत होता रहता है। और जो उपशम है वह सादी है क्योंकि किसी जीव को धर्म का प्रारंभ होगा तो दर्शन मोहिनी कर्म के अभाव पूर्वक ही होगा। और कहा है कि जो उपशांत कर्म है वह किसी विशेष परिणाम के निमित्त से नहीं होता है, कर्म की स्वयं उपादानगत पात्रता से होता है। और जो उपशम है वह अधाकरण आदि धर्म सन्मुख परिणामों के द्वारा अथवा जीव के वृद्धिंगित वितराग परिणामों के द्वारा होता है। और एक पॉइंट उपशांत कर्म की 10 अवस्थाओं में उपशांत करण है लेकिन उपशम कर्म की 10 अवस्थाओं। अच्छा, बोलो। सभी से मुझे कहना ये है कि सुनाते हुए सुने, किताब में भी देखे। उपशांतकरण और उपशम में अंतर। सर्वप्रथम उपशांतकरण की 4 परिभाषाएं बताई हैं और उपशम की 2 परिभाषाएं बताई हैं। नया बंधने वाला कर्म बद्धावस्था में रहता है, इसकी उदीर्णा नहीं होती है, तो उदीर्णा के अभाव में सत्ता स्थित कर्म की अवस्था को उपशांतकरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा, सत्ता स्थित कर्म की उदीर्णा, सत्ता स्थित कर्म की जब तक उदीर्णा नहीं होती उसकी तब तक की अवस्था को उपशांतकरण कहते हैं। जो कर्म उदय में ना आ सके सत्ता में रहे उसे उपशांतकरण कहते हैं। ज्ञानावरणादि कर्म का द्रव्य जा विषय जाकि जावत काल उदीर्णा न हो तावत काल उपशांतकरण कहिए। और उपशम की 2 परिभाषाएं दी हैं। जीव के विशेष परिणामों के निमित्त से कर्म की निज शक्ति के कारणवश कर्म का प्रकट न होना यह उपशम है। जैसे कतक आदि फल द्रव्य के संयोग से जल में कीचड़ का उपशम हो जाता है। और जीव के विशुद्ध परिणामों के निमित्त से कर्म की निज शक्ति का अनुभूत होना अर्थात प्रकट न होना ये उपशम है। उपशांतकरण 8 ही कर्मों में होता है और जबकि उपशम मात्र दर्शन मोहिनी एवं चारित्र मोहिनी में होता है। उपशांतकरण कर्म की 10 अवस्थाओं में है और उपशम कर्म की 10 अवस्थाओं में नहीं है। उपशांतकरण भव्य और अभव्य दोनों ही जीवों को होता है और उपशम मात्र भव्यों को ही होता है। उपशांतकरण धर्म प्रकट करने में इसकी कुछ भी उपयोगिता नहीं है और न ये स्वयं धर्म रूप है। और जबकि उपशम वह स्वयं धर्म रूप है। उपशांतकरण अनादि का है क्योंकि भव्य अभव्य सभी जीवों को सब कर्मों को उपशांतकरण है। और उपशम सादी है क्योंकि जीवों को दर्शन मोहिनी के उपशम पूर्वक ही उपशम होता है। दर्शन मोहिनी के विशुद्ध परिणामों के निमित्त से दर्शन मोहिनी का उपशम होता है, इसलिए सादी का है, अनादि का नहीं है। और
उपशांत करण में प्रत्येक कर्म अपनी अपनी उपादानगत योग्यता से उपशांत होता है, और उपशम में मोहिनी कर्म का उपशम अधाकरण आदि धर्म परिणामों के निमित्त से अथवा वृद्धिंगत वितरक परिणामों के निमित्त से होता है। अच्छा बता दिया, बहुत बढ़िया बता दिया। बोलो। जो कर्म उदय में ना आ सके सत्ता में रहे उसे उपशांतकरण कहते हैं। जीव आत्मा के विशेष परिणामों के निमित्त से कर्म की निःशक्ति के कारण वसात कर्म प्रकट ना होना उसे उपशम कहते हैं। जैसे कीचड़ युक्त जल में केतक फल डालने से कतक फल डालने से कीचड़ का उपशम हो जाता है। सत्ताविशेष दृष्टता अपनी अपनी स्थिति को धरे हैं। ज्ञानावरणादि कर्म का द्रव्य जा विषय जब तक यावत कर्म की उदीर्ण न हो तब तक उपशांतकरण कहिए। जीव के परिणामों की विशुद्धता के निमित्त से कर्म की शक्ति का अनुभव होना उसे उपशम कहते हैं। ये उपशांतकरण करण की 10 अवस्थाओं में होता है, और उपशम करण की 10 अवस्थाओं में नहीं होता है। उपशांतकरण 8 कर्मों में होता है। उपशम एकमात्र मोहिनी कर्म में ही होता है। उपशांतकरण धर्म प्रकट करने में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उपशम स्वयं धर्म रूप है, औपशमिक रूप है। उपशांतकरण अनादि का है क्योंकि सभी जीवों में भव जीवों में पाया जाता है, और उपशम सादि का है क्योंकि धर्म प्रकट करने में इसकी उपयोगिता है। उपशांतकरण भव अभव दोनों जीवों में पाया जाता है, और उपशम भव जीवों में पाया जाता है क्योंकि यह धर्म रूप है। और जो उपशांतकरण है वह कर्म की स्वयं की पात्रता, कर्म की उपादानगत योग्यता है, और जो उपशम है वह जीव के विशेष परिणामों के निमित्त से अधाकरण आदि करण के निमित्त से वृद्धिंगत वितरक परिणामों का कार्य है। बहुत बढ़िया सुना है, बहुत अच्छा। इससे मुझे भरोसा होता है आप लोगों में पात्रता कितनी है, वास्तविक पात्रता अच्छी है। मैं 2 मिनट दूसरी बात कहूँगा। शुभम ने मुझे कहा कि समाचार सुनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। देखो वे स्वयं भी पूरे दिनों तक, वर्ष के आखिर तक भी समाचार सुनाने में समर्थ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उसको ही पात्र बनाना चाहते हो और स्वयं अपात्र रहना चाहते हो तो कोई नहीं सुनावे। देखो आपको कहना चाहिए ना। आप एक साथ रहते हो, अनेक लोगों से बोल देना, अबे ऐसा करो ना, जिनको बोलना है ना वे भी स्वयं उनको बोले, वे ही बोले। ऐसा क्यों? आप भी स्वयं जिनको बोलना है वे स्वयं आप भी बोले। दोनों बातें हैं, आप भी कह सकते हो और जिनको बोलना है वे भी कह सकते हैं। देखो इसमें आपको इसकी उपयोगिता ख्याल में आई, ये मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। प्रारंभ में आज चर्चित बोल रहा था, मैंने सुना, चर्चित का सुनाना बहुत व्यवस्थित था, यानी मुझे नीचे भी सुनाई दे रहा था। बाद में जो कुछ बोला वो नीचे सुनाई तो देता था, अर्थ समझ में नहीं आता था, शब्द स्पष्ट नहीं थे। नहीं, बुरा मानने की बात नहीं है, शब्द स्पष्ट करने का प्रयास करें ना प्रत्येक विद्यार्थी, इसी के लिए अभ्यास का स्थान है। दूसरा, 12 तारीख से 7 बजे से प्रवचन होने वाला है। आज भी 7 बजे से 7 बजे से है। छात्र प्रवचन है। ठीक है, अभी छात्र आ गए यहाँ, वो प्रवचन करेगा और आपको भी 5:30 बजे ही कक्षा में आना है। मैं भी कम से कम लूँगा अथवा अधिक से अधिक लूँगा तो 6:30 बजे तक लूँगा। आपको आना है 6:30 बजे, 5:30 बजे जा सकते हो। कल पूछने वाला हूँ